नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो मित्रों, अपने पिछली क्लास के अंदर राजस्थान की मिट्टियों के बारे में चर्चा की और उन्हीं मिट्टियों को आज आगे बढ़ाते हुए अपन क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में हम वैज्ञानिक वर्गीकरण और जो पीछे मिट्टियों का वर्गीकरण है वो पूरा आज की क्लास से कंप्लीट करके ही जाएंगे। तो बने रहिए क्लास के एंड तक। तो मेरे मित्रों, अपने चर्चा की थी राजस्थान में 8 प्रकार की मिट्टियां मिलती है। कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है राजस्थान के अंदर? तो आपने कहा कि सर 8 प्रकार की मिट्टियां मिलती है। कितने प्रकार की? तो कुछ 8 प्रकार की मिट्टी मिला। कौन कौन सी मिला है? भीम आपा पहली जगह रेतीली मिट्टी ही, रेतीली मिट्टी के बारे में चर्चा जरूर करी, यानी रेतीली मिट्टी के बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। रेतीली मिट्टी के बारे में चर्चा कर ली थी कि सर रेतीली मिट्टी किस भौतिक प्रदेश में मिलती है, किस क्षेत्र के अंदर आती है, इनके बारे में चर्चा की। तो थोड़ा सा फिर पढ़ लेते रेतीली मिट्टी को। आपने जाना था कि सर रेतीली मिट्टी आ जाए तो हमने क्षेत्र पढ़ा कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। किस क्षेत्र में? किस सर? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। कौन सा? किस जो भौतिक प्रदेश आता है इधर वाला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र जिसमें 12 जिले शामिल किए जाते हैं, वो क्षेत्र। सर इसमें हमने एक और पढ़ा था कि इसकी उत्पत्ति टेथी सागर से हुई है। सही पढ़ा या गलत पढ़ा? तो सर हमें पढ़ा जरूर है। बिल्कुल भाई, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि जो रेतीली मिट्टी है उसका निर्माण टेथी सागर से ही हुआ है। सर हमने ये भी पढ़ा है कि इसके कण मोटे होते हैं, सॉरी छोटे होते हैं। इसके कण क्या होते हैं? छोटे। बिल्कुल भैया आपने, सॉरी कण इसके क्या होते हैं? मोटे होते हैं। कण क्या होते हैं इसके? मोटे होते हैं। बिल्कुल सर हमने ये भी पढ़ा है कि इसके कण भी तो क्या होते हैं? मोटे होते हैं। बिल्कुल जाना है हमने, या नहीं जाना? कि सर जाना है, इसके कण भी क्या होते हैं? मोटे होते हैं। कण भी क्या होते हैं इसमें? मोटे होते हैं। सर कण मोटे होने के कारण, कण मोटे होने के कारण इसकी जो जल धारण क्षमता है वो भी क्या रहती है? जल धारण क्षमता अधिक रहती है। जल धारण क्षमता के गुरुजी किसी मिट्टी की है जिसकी जल धारण क्षमता अधिक रहेगी तो मेरे मित्रों कौन सी हो जाएगी? कि सर रेतीली जो मिट्टी है उसकी जल धारण क्षमता भी क्या होती है? आपकी अलग। फिर अपन सर हमने एक चीज और पढ़ी थी, इसके हमने कुछ उपनाम भी पढ़े थे। अरे भाई पढ़े थे तो सर वो बता दो कि गुरुजी रेतीली मिट्टी आ जाए जना पर रेतो, टिप्पणियां और रेतो। हाँ गुरुजी टिप्पणियां और रेतो, टिप्पणियां और रेतो आ जाए नहीं जल्दी समझ लियो। रेतो नाम ही आ जाए टिप्पणियां और रेतो उसी तो गुरुजी टिप्पणियां रेतो है जब तो बेकू रेतो है। अरे वाह, बेकू अपनी भाषा में बोला, बेकू अपनी भाषा में बोला। अभी बेकू ने स्थानीय जो नाम होता है उसको बोलते हैं बालू मिट्टी। कौन सी? अरे आप बोला कौन ये बालू रेत लेके आ? बालू मिट्टी किस मिट्टी का उपनाम है? कि गुरुजी रेतीली मिट्टी हो। फिर गुरुजी मैं बलुई मिट्टी भी कहवा क्या बोलांगा? कि गुरुजी बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। गुरुजी ये जल धारण क्षमता ज्यादा तीसा है। हाँ भाई, इसको बहुत प्यास लगी हुई है तभी तो जल धारण क्षमता अधिक रहती है। हाँ गुरुजी, तो इन गुरुजी में प्यासी मृदा भी कह देंगा। क्या बोल देगा? कि गुरुजी प्यासी मृदा भी कहा जाता है। सर ये मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलती है तो मैं इसे एक नाम और दे दूं, मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। तो मित्रों रेतीली मिट्टी के अंदर कोई दिक्कत यहां तक थोड़ा सा इधर और देख लो कि सर रेतीली मिट्टी कहां मिलेगी? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। कहां मिलेगी? इसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। निर्माण किससे हुआ है? तो आप लिख सकते हो कि सर निर्माण हुआ है टेथी सागर से। किससे मित्रों? टेथी सागर। कण इसके क्या होते हैं? कि सर कण मोटे होते हैं, डेल्टा। फिर जल धारण क्षमता बात करें तो जल धारण क्षमता इसकी क्या होती है मित्र? कि सर अधिक होती है। उपनाम की बात करें जिसको बालू मिट्टी भी बोलते हैं, टिप्पणी में देखो बालू है। गुरुजी ब्लूई मिट्टी, अरे बेकू ना नहीं गलत जदम, ठीक है? ब्लूई मिट्टी भी बोला, हाँ क्या बोला जाता है? कि सर ब्लूई मिट्टी भी बोलते हैं। गुरुजी प्यासी मृदा भी बोला, तो बिल्कुल बोला भाई, प्यासी मृदा भी कहा जाता है। सर इसे मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। अरे मांडिया केवल है, केवल है तो गुरुजी मेरी इतनी बात हमारे ध्यान है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन चर्चा करेंगे। फिर देखो मित्रों, आगे जो मिट्टी आने वाली है दूसरी हमारी, इस मिट्टी में कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जो हमारी दूसरी मिट्टी आएगी वो मिट्टी आएगी भाई प्रवर्तीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? किसर प्रवर्तीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी आएगी मेरे मित्र? किसर प्रवर्तीय मिट्टी आएगी। कौन सी आएगी? प्रवर्तीय मिट्टी। ठीक है, अब देखो प्रवर्तीय मिट्टी में अपने वही चीज पढ़ेंगे। एक तो हम जानेंगे इसका क्षेत्र कौन सा है। ठीक है भाई, क्या जानेंगे? किसका क्षेत्र कौन सा। फिर अपन बात करेंगे इसका जो निर्माण है वो किसके कारण हुआ है। क्षेत्र हो गया, कहां निर्माण हो गया, बिल्कुल। फिर अपन बात करेंगे सर इसमें फसल कौन कौन सी बोई जाती है। ठीक है, और अंतिम जो मित्रों मेरी बात रह जाएगी वो ये रहेगी आपकी फसल हो गया, निर्माण हो गया, क्षेत्र हो गया, और अन्य कोई विशेषता है वो चीजें बातें आ जाएंगी, अन्य बातें इसमें शामिल कर लेंगे। तो मित्रों ये चार टॉपिकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे प्रवर्तीय मिट्टी के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े प्यार से समझाऊंगा आपको। क्षेत्र देखो, निर्माण देखो और फसल देखो। क्या गुरुजी पर्वत में पीछे जो भौतिक प्रदेश पढ़े हमने यूं करके एक राजस्थान का मैप बनाया, सर बनाया ये कोई दिक्कत यहां तक बताओ किसी को कि सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये राजस्थान का मैप हमारा बन चुका है। हाँ बिल्कुल सर बन गया ना, तो बिल्कुल सर। अब इस राजस्थान के मैप के अंदर देखो, यहां अपन बात करें यहां कौन सी मिट्टी है कि सर पृष्ठभूमि भूस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? इसे पृष्ठभूमि भूस्थलीय। इसके बारे में अपने अच्छे तरीके से जाना। कण मोटे होते हैं, 33 साल से इसका निर्माण हुआ है, वो पश्चिम भूस्थलीय प्रदेश में मिलती है। ठीक है, जल धारण क्षमता अधिक होती है। इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा क्या? बिल्कुल सर। अब आती है कौन सी? कि सर प्रवर्तीय मिट्टी। तो भाई अपने एक बात पढ़ी थी, आपको याद हो, यहां अपने आली पर्वतमाला पढ़ी थी जिसमें चोटियां ही चोटियां आती है। सर ये तो अपने अच्छे तरीके से पता है। तो भाई इसमें भी तो क्या लिखा है? गुरुजी में पर्वत लिख लो है और इनमें भी की है पर्वत, यानी जो पहाड़ों पे मिट्टी मिलेगी वो प्रवर्तीय मिट्टी हो जाएगी। हाँ गुरुजी, तुम क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? ये लो गुरुजी सर हमारा आ गया इसमें खराब। कोई दिक्कत कि सर नहीं। ठीक है, क्षेत्र कौन सा आएगा? अरावली। अब पूछ लिया जाए निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो लिख सकते हैं क्वार्टजाइट व नीस चट्टानों से। किस चट्टानों से निर्माण हुआ है? क्वार्टजाइट व नीस चट्टानों से। किस मिट्टी का? किस प्रवर्तीय। अब आपसे पूछेगा क्या कि सर इसमें फसल, अरे गुरुजी मारो घंटों खड़कियो के खड़कियो कि सर हमने ये पढ़ा था, भौतिक प्रदेश पढ़े, उसमें ये पढ़ा था कि अरावली के पहाड़ों पर मक्का की खेती की जाती है। पढ़ा या नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा था। अरावली के पहाड़ों पर किसकी खेती? कि सर मक्का की खेती। तो अठिक तो किए हैं भाई, अरावली पर्वत पहाड़, तो अठक मक्का, मक्के दी रोटी होवे, सरों दा साग होवे, ते लस्सी दा गिलास होवे, है ना। तो यहां पे मिट्टी कौन सी आएगी? सॉरी फसल कौन सी बोएंगे? सब मक्का। ओके बिल्कुल। फिर आगे जिसकी एक विशेषता और रह जाती है वो रहती है अधूरे निर्माण वाली मृदा भी कहते हैं इसको। अधूरे निर्माण वाली मृदा।
अधूरे कि सर अधूरे निर्माण वाली मृदा भी इसको कहेंगे। फसल मक्का होगी, निर्माण को हट जाएगा निश्चितानों से, क्षेत्र अरावली वाला आ जाएगा। अन्य कोई दिक्कत बताओ यहां तक? दोनों मिट्टियां मुझे माना ऐठे ऐठे याद होगी। अन्य दो मुनिया दोनों दोनों तने याद होई नहीं। हां जी उतार फिर स्क्रीनशॉट। फिर आगे देखो मिटा दो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन चर्चा करते हैं। भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आशा करता हूं कि अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर अपन बात करते हैं तीसरी, जो हमारी आज की क्लास की जो तीसरी मिट्टी रहने वाली है, वो मिट्टी आज की क्लास में 4 मिट्टियां आज पढ़ेंगे, 4 कल की क्लास में। ठीक है, तो इधर देखो आज हम तीसरी जो मिट्टी है वो हमारी मिट्टी रहेगी जलोढ़ मिट्टी। अरे वाह, नाज़नी निगाहों से ना देख मुझे, नाज़नी निगाहों से ना देख मुझे, हम दरियाओं में नहाकर आए हैं, हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम बड़े बड़े तूफानों से टकरा कर आए हैं, हमें बड़े बड़े तूफानों से टकरा कर आए हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका उठाना पड़ता है। चलो अब अपन पढ़ेंगे कौन सी? किसका? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? क्या कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। सर हमने पहले तो एक बात जाने कि जलोढ़ का अर्थ क्या होता है। हमें पता तो है, हमने पढ़ा है, वो साबित करना है इनकी गलत है या सही है। कि सर हमने आज तक ये पढ़ा कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई काम की मिट्टी होती है, उसको हम जलोढ़ कहते हैं। अरे भाई आपने बिल्कुल सही पढ़ा, तो हमारा सही है। हाँ आपका सही, आपको गलत बोल ही नहीं सकता। तो यानी कि जलोढ़ मिट्टी कौन सी हो जाएगी? कि सर नदियों द्वारा बहाकर लाई गई। किसके द्वारा? कि सर नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी कौन सी होती है? तो अपन लिख सकते हैं कि गुरुजी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका यहां लिख भी सकता हूं मैं यूं करके, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? तो मेरे मित्रों किससे हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण? तो यहां लिख सकते हैं कि सर जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है वो नदियों द्वारा बहाकर, यानी कि निर्माण किसके द्वारा हुआ है? जलोढ़ मिट्टी का, नदियों। चलो सर हमने ये भी पढ़ा है। अब देखो क्षेत्र कौन सा शामिल करेंगे? बात किसकी आती है? कि सर क्षेत्र की। देखो मित्रों अपने अधिकांश पढ़ा था कि अधिकांश नदी का उद्गम पूर्वी मैदानी भाग से होता है, यहां से ही होता है अधिकांश नदी, बिल्कुल सर हमने यही पढ़ा है। नदी इधर से भी प्रवेश करती है कुछ, ठीक है। तो ये लो क्षेत्र हो गया आपका कौन सा? सर पूर्वी। कौन सा? कि सर पूर्वी मैदानी भाग के अंदर कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो आप लिख सकते हो कि सर पूर्वी मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। कोई दिक्कत बताओ यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है? तो सर कोई दिक्कत नहीं है, जलोढ़ मिट्टी पूर्वी मैदानी भाग में मिलेगी। फिर हमसे पूछा जाता है कि सर जलोढ़ के प्रकार कितने होते हैं? तो ध्यान रखना जलोढ़ के जो प्रकार हैं वो भी आपके कितने हैं? कि सर 2 प्रकार है। जलोढ़ के कितने प्रकार हैं? तो गुरुजी 2 प्रकार की जलोढ़ मिलेगी। कितने प्रकार की? सिर्फ 2 प्रकार की। आओ फिर इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे आज की क्लास में। एक सर हमने पढ़ा है बांगर, अरे बांगर सही पढ़े। दूसरी गुरुजी में पढ़ी खादर, बिल्कुल भाई तूने ये भी सही पढ़ा। बांगर और खादर का तेरे को पता है, तेरे को यूं समझे पूरी मिट्टियां पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर फिर भी मैं बता देता हूं। बांगर होता है जो पहले मिट्टी है, मानो कि ये नदियां हैं, इस नदी में पहले से जो मिट्टी है वो तो क्या होगी आपकी? बांगर। यानी यहां लिख सकता हूं प्राचीन मिट्टी। प्राचीन मिट्टी आपकी क्या होगी? कि सर बांगर। पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं। अब देखो पुरानी या बूढ़िया जगह काम अब करे, जब 70 साल टापर 70 साल टापर बूढ़ियो 70 साल का जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो खेत में कार्य करता है, किस तरह नहीं? क्यों? क्योंकि उसकी जो ह्यूमन पावर है वो घट चुकी है।
तो बस यही तो बात है, ये पुरानी है तो ये कम उपजाऊ है क्योंकि इसकी भी ह्यूमस घट गई, ये क्या है कम उपजाऊ। समझ में आई मेरी बात कि सर बिल्कुल। फिर आती है खादर, वो जी पुरानी है ना लारा है, नई आ गई है नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, वर्तमान जलोढ़ भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है कि वर्तमान में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, वर्तमान में नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी कौन सी है, सिर्फ खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, सिर्फ बांगर, ठीक है। फिर देखो, फिर अगर हम बात करें इसके उपनाम की, तो मित्रों इसके उपनाम हो जाएंगे, ये देखो कुल्लू मैदानी भाग है, पढ़ा क्या कि सर इसका निर्माण है जो नदियों द्वारा हुआ है, जब अधिकांश नदी आ जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी, तो बिल्कुल सर, तो इसको बाढ़ वाली मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी, बाढ़ वाली मिट्टी। फिर मित्रों अपन बात करेंगे नदी आएगी तो ये डेल्टा वाले क्षेत्र यानी कि इसको डेल्टाई मिट्टी भी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी, डेल्टाई। सर हम इसे कछारी मिट्टी भी बोलेंगे। कौन सी मिट्टी, जी कछारी। हम सर इसे दोमट मिट्टी भी कहेंगे। कौन सी मिट्टी कहेंगे, इस सर दोमट मिट्टी। ये देखो मित्रों तीसरा जो जलोढ़ मिट्टी का वर्गीकरण है, हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानने का प्रयत्न किया आज की क्लास के अंदर, और तीनों मिट्टियां आसान बिल्कुल इजी तरीके से कम समय में ज्यादा बातें बताने की कोशिश की है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथी मिट्टी रहेगी मित्रों काली मिट्टी। तो मित्रों काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी को अपन बात करें यहाँ एक क्षेत्र ये बच गया है, बिल्कुल सर यहाँ लिख देंगे काली मिट्टी। कौन सी, जी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी लिखागा, काली। टावरो मन सिलेक्शन चाहिए, फटाफट के पसीनों आना लागो। काली मिट्टी, काली मिट्टी का सबसे पहले पढ़ेंगे जी निर्माण कठिन हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण, फिर हम पढ़ेंगे क्षेत्र के बारे में, और फिर आगे कोई प्रमुख बातें हैं इसके बारे में अपन चर्चा आज की क्लास में करेंगे। समझ में आ रहा है क्या कि गुरु जी बहुत ही बेस्ट तरीकों आ रहा है, हाँ। तो चलो निर्माण में इस तरह हमने ये भी पढ़ा था काली मिट्टी और काले अखाड़ा पहली गुजरी मत काले प्रबुद्ध न करे, ये काली मिट्टी है, ये सर हड़ौती वाला क्षेत्र है, बिल्कुल हड़ौती क्षेत्र यहां लिख सकते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। सर हमने ये पढ़ा था दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के अंदर कि जो इसका निर्माण है वो ज्वालामुखी के फटने से है, तो बिल्कुल सही पढ़ा था, ज्वालामुखी के फटने से। किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो अपन लिख सकते हैं काली मिट्टी। किस मिट्टी का, तो मित्रों काली मिट्टी, ठीक है। अब इसकी देखो इसके कण क्या होते हैं, इसके कण मोटे छोटे होते हैं, मोटे किसके हैं, पश्चिमी उत्तरी प्रदेश के। कण छोटे होते हैं, इसी कारण इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, जल धारण क्षमता कम होती है। कण क्या होते हैं, इस कण छोटे होते हैं तो जल धारण क्षमता भी इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर अपन बात करें फिर फसल के बारे में, किसके बारे में, फसल के बारे में, तो सर हमने पढ़ा था यहाँ एक बहुत ही फेमस होती है रुई, जिसको बोलते हैं काली कपास की मिट्टी कहा जाता है। फिर अपन चर्चा करेंगे सर इसके उपनाम की बात कर लेते हैं, किसकी, उपनाम की, इसके उपनाम कौन कौन से मिलते हैं। तो देखो सबसे पहले तो जो इसका उपनाम मिलेगा ज्वालामुखी मिट्टी है,
तो यहां लिख सकते हैं ज्वालामुखी मिट्टी। कौन सी? इसे ज्वालामुखी। फिर अपन बात करें कपाशीय मिट्टी भी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी? इसे कपाशीय मिट्टी भी बोलते हैं। फिर इसको ज्वालामुखी फटती है तो लावा निकलता है बिल्कुल, तो लावा मिट्टी भी कहेंगे। फिर इसको सवत जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। और अपन चर्चा करें ज्वालामुखी होगी, कपाशीय होगी, लावा होगी, सवत जुताई वाली होगी, काली कपास की मृदा भी कहा जाता है। तो ये लो मित्रों, आज की क्लास में अपन 4 मिट्टियों के बारे में चर्चा की थी और 4 मिट्टियां पढ़ाई है। आगामी जो 4 मिट्टियां हैं वो अगले में पढ़ाऊंगा, अगली क्लास के अंदर 4 मिट्टियां उसमें करवा के फिर आपको वैज्ञानिक वर्गीकरण करके और फिर आपको एक शानदार सा दिया जाएगा टेस्ट। ठीक है, तो बने रहिएगा। क्लास के एंड हो चुका है। बनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार व्यक्त जो चैनल के प्रति इतना प्यार दिया है। आगे यूं ही अपना प्यार को बरकरार बनाए रखना। मिलते हैं अपन कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। यूं करके और यूं तीर लगाना है अपने लक्ष्य पे, ताकि कल को अपन यूं घूम के कॉलर ऊपर उठाकर कि आई हैव सिलेक्टेड गवर्नमेंट, कोई भी हो चाहे भले चपड़ासी लाग जो पर लाग जाओ थे। ठीक है, तो अपन कल की क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। आशा करता हूं क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, सारी मिट्टी जो पढ़ाई है आज की क्लास में समझ में आई होगी। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपन कल की क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट करते रहा करो।